गुजरात से आपको खबर बताएंगे, जहां पर द्वारका में बारिश के कारण हाल बेहाल हो चुके हैं। लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही ताकि लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया जा सके। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। मूसलाधार मानसून का कहर क्योंकि लगातार गुजरात में जारी है। गुजरात के कई ऐसे हिस्से हैं जो कि पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए, अपने आशियानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खासतौर पर वो लोग जो तटीय इलाकों में रहते हैं, जो निचले इलाकों में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। मवेशियों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत ऐसे में हो गई क्योंकि मवेशी जिनके रहने का स्थान छिन चुका है, खाने को चारा नहीं मिल पा रहा, जो लोग हैं उनकी भी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि अभी कुछ दिन तक कुछ ऐसा ही मौसम रहने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई जा रही है। आशंका इसको लेकर आपको बता दें कि 2 से 3 दिन तक बताया जा रहा है कि मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला। लेकिन आप देखिए कैसे जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। तमाम जो कलेक्टर्स हैं तमाम जिलों के, उनको अलर्ट मोड में रहने को कहा गया क्योंकि अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट गुजरात में आईएमडी की तरफ से दिया गया है। और ऐसे में अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि ना सिर्फ 1-2 जिले बल्कि कुल 1 दर्जन भर जिले ऐसे हैं जो कि रेड अलर्ट जहां पर जारी किया गया। 12 से ज्यादा जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा और भरूच के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अनुमान इन इलाकों में जताया जा रहा है। सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड और दमन के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया। तो लगातार आपने देखा कि पहले कैसे केरल में मॉनसून का कहर हमने देखा, वायनाड से तबाही की तस्वीरें सामने आई, लैंडस्लाइड वहां पर हुआ। इसके बाद हमने असम की तस्वीरें देखी और अब मॉनसून गुजरात में कहर बनकर बरस रहा है। शहर शहर में जो तबाही का मंजर है बाढ़ के चलते वो देखने को मिल रहा है। कईयों के घरों में पानी घुस गया है। घर, दुकान, मकान, वाहन सब कुछ पानी में पूरे तरीके से डूब चुका। आप खुद अगर इन तस्वीरों को देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और लगातार क्योंकि अभी भी बारिश वहां पर हो रही है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी दिक्कत हो रही है। अब आप अगर तस्वीरों को देख पाएंगे तो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू जरूर किया जा रहा है, लेकिन बारिश अभी भी यहां पर हो रही है। और ऐसे में जब बारिश हो रही है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई सारी मुसीबतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार मोर्चा संभाला हुआ है एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, और कोशिश है कि जल्द से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। सोलन, इसके अलावा आपको बता दें कई और, जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिलासपुर, मंडी, कुल्लू में भी बारिश के आसार हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसे राज्य हैं जो अभी भी इस बाढ़ की चपेट में है, भारी बारिश की चपेट में है। गुजरात के द्वारका की बात करें तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अब सेना आगे आ चुकी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना अपनी जिम्मेदारी यहां पर संभालते हुए हेलीकॉप्टर की जहां पर जरूरत है वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तो द्वारका की ही तस्वीरें हैं ये, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त द्वारका में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है और अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश का आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है गुजरात में। आपको बता दें कि अब तक बाढ़ और बारिश से नुकसान भी बहुत ज्यादा हो चुका है। 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई जिलों में बाढ़ और बारिश के कारण जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, घर से निकलना मुश्किल हो चुका है और आने वाले 5 दिन तक कुछ ऐसी ही स्थिति अभी रहने वाली है। आने वाले 5 दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं क्योंकि अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ और बारिश का अलर्ट है। वलसाड में भी अलर्ट जारी किया गया है। सूरत में ताप्ती नदी उफान पर है। मोरवी में मच्छू बांध के गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि वहां पर पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका था। ऐसे बांध के गेट खोलने भी बेहद ज्यादा जरूरी हो गए थे। मोरबी के बांध खोल दिए गए हैं, बांध के गेट खोल दिए गए हैं मच्छू बांध के। और आपको बता दें कि कई जिलों में सेना को तैनात किया गया है क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना भी अब अलर्ट मोड में है। सेना ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वडोदरा, गांधीनगर में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। 23,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब तक पहुंचा दिया गया और सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो भारी बारिश अब तक बहुत ज्यादा तबाही मचा चुका है। कई बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है क्योंकि लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
फसलें पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा में सेना को तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई फंसता भी है, अगर किसी की जान पर आफत भी आई है तो तत्काल सेना की मदद से निकाला उनको जा सके। हजारों लोगों की जो तादाद है जो अभी कैंप में रहने को मजबूर है, अपने घर, अपने आशियाने छोड़कर वहां पर जो कैंप बनाए गए हैं, राहत शिविर कैंप, वहां पर लोगों को रखा गया है ताकि सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया है। निचले इलाकों से लोगों को ऊपरी स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे क्योंकि जो नदियां हैं वो उफान पर, नदियों के उफान पर रहने के कारण आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा जलभराव हो रहा है। रिहायशी इलाकों तक ही पानी आ चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं लोगों की वो भी पूरी नहीं हो पा रही। बस किसी तरह गुजर बसर करने पर ये लोग फिलहाल मजबूर हैं। जलभराव के चलते ट्रैफिक अपने आप में एक बड़ी समस्या हो जाती है। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है। खौफ में वडोदरा के लोग इस वक्त रह रहे हैं लगातार, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और आने वाले 3 से 4 दिन कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं भारी बारिश के चलते। तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को देखते हुए सैलाब का जो शहर कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी पूरे तरीके से उसकी व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। ऐसे में कई सारी दुर्घटनाएं भी अब तक हो चुकी है। अलग अलग दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत की जानकारी भी इसमें मिल रही है। तो गुजरात की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों के कैसे हालात हैं, क्योंकि 12 जिले इस वक्त सबसे ज्यादा गुजरात में प्रभावित हैं। रेड अलर्ट जहां पर जारी किया गया है, ऐसे 12 जिले हैं। उन 12 जिलों के लोगों से सबसे ज्यादा सतर्क रहने की अपील की गई है। कई सारे परिवार अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। मूसलाधार मानसून का कहर और इसकी तस्वीरें आपको हम द्वारका से दिखा रहे हैं, क्योंकि द्वारका में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरी तस्वीर आप वडोदरा की देखिए, क्योंकि वडोदरा के लोग भी काफी परेशान हैं। पानी भरा हुआ है घुटनों से ऊपर, अगर आप देख पाएंगे तो ये पानी है। मंदिर, मस्जिद, दुकान, घर सब कुछ इस पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। जो रफ्तार है पहियों की वो थम चुकी है। आप देखिए ट्रक, कार सब कुछ आपको डूबा हुआ नजर आएगा। ये सड़कें हैं जो कि समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जहां जहां आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएंगी। तो 2 तस्वीर हैं, एक तस्वीर द्वारका की, दूसरी तस्वीर वडोदरा की आपको हम दिखा रहे हैं। और कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जिलों की है। 12 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए लोगों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है क्योंकि पानी भर चुका है बाजारों में। ट्रैक्टर आप देखिए पूरे तरीके से डूबा हुआ है। कार आप देखिए आप पूरे तरीके से यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही है। दुकान, घर, हर कुछ डूबा हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जलमग्न नजर आ रहा है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि लगातार चलाया जा रहा है, वो आप तस्वीरें हेलीकॉप्टर की देख रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सैलाब का कहर नजर आएगा इन तस्वीरों में। तो ये वडोदरा की तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर घरों के अंदर पानी घुस रहा है, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है, बाजार पूरे तरीके से बंद है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ और ऐसे में कई सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लोगों को नुकसान काफी होता है। लोगों की अगर दुकानों में पानी घुस जाएगा तो लोगों को ऐसे आर्थिक तौर पर भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और हर कोई इंतजार कर रहा है स्थिति के सामान्य होने का, कि स्थिति कब सामान्य हो और दोबारा गाड़ी पटरी पर लौटे। लेकिन एक बार फिर से नॉर्मल जो जिंदगी है वो शुरू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान इस वक्त लोगों का हो चुका है और ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान है। इंतजार हो रहा है मौसम के सामान्य होने का। इसके पहले हमने केरल की तस्वीरें देखी, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश वहां पर हो गई थी। लैंडस्लाइड एक अपने आप में बड़ी समस्या वहां पर था, क्योंकि लैंडस्लाइड बार बार वायनाड में हो रहा था। काफी ज्यादा नुकसान, कई लोगों की मौत, कई लोग लापता, लोगों की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो नष्ट हो गई थी लैंडस्लाइड के चलते। और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से सामने आने लगी हैं। इसके पहले हमने असम में भी देखा, कुछ ऐसा ही हाल था। असम के भी जो इलाके हैं पूरे तरीके से जलमग्न हो गए थे
और ऐसे में अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वडोदरा की, जहां पर गाड़ियां डूबी हुई हैं। वलसाड की बात करें तो औरंगा नदी उफान पर है। गुजरात की सूरत में ताप्ती नदी उफान पर है। तो अलग अलग जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, नदियां उफान पर हैं। वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट का सबसे ज्यादा हाल बेहाल है। रामेश्वरम महादेव मंदिर भी अब जलमग्न हो चुका है। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तमाम जो नदियां हैं राज्य की वो इस वक्त उफान पर है और ऐसे में और ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि जब खतरे के निशान के ऊपर नदियां बहती हैं तो गेट खोलने पड़ जाते हैं बांधों के, और जब बांध के गेट खोलते हैं तो रिहायशी इलाकों तक ये पानी पहुंच जाता है। तो अपने आप में कई सारी समस्याएं इस बारिश के कारण लोगों को उठानी पड़ रही हैं। तो वडोदरा की तस्वीरें आपने देख ली, जहां पर गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से मिल रही हैं। मोरबी की तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। तो ये जिले अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें कमोवेश कुछ एक से ही देखने को मिल रही हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर वाहन डूबे हुए हैं। आपको कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोग डर में इस वक्त जी रहे हैं, दहशत के साए में लोग जी रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। तो मोरबी की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। ऐसे में जो जर्जर बिल्डिंग होती हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं, वो भर भर आकर गिर जाती है, अपने आप में वो एक बड़ी समस्या है। तो मोरबी की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के कारण हाल बेहाल हो चुका है। ट्रक जो कि पूरे तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, दुकानों में पानी घुस रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी गुजरात वासियों को हो रही है। आसमानी संकट जो कि इस वक्त गुजरात पर मंडरा रहा है। और अब आप गांधीनगर की तस्वीर देखिए, डैम के फाटक खोल दिए गए हैं, डैम के गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। खतरे के निशान के ऊपर डैम का पानी पहुंच गया, और ऐसे में अब आप पानी का बहाव देखिए, कितना ज्यादा ये पानी का बहाव है। और ऐसे में गांधीनगर के डैम के गेट भी खोल दिए गए। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि खतरे के निशान के पानी डैम के भी ऊपर पहुंच रहा था, इसलिए डैम के गेट खोलना भी ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है। तो गांधीनगर की तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर डैम के गेट खोल दिए गए, बांध के गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर ये पानी पहुंच चुका था। आप देख पाएंगे जो लाल से खतरे का निशान है वो नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर जब डैम खोले गए उस दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो गुजरात के अलग अलग इलाकों की, अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हर जिले से लगभग तस्वीर एक जैसी ही सामने आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जल भराव।